पाली व प्राकृत भाषा में श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यह श्रवण ही संस्कृत में श्रवण हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रवण से सावन और श्रवण से श्रावण हुआ है। इस प्रकार सावन अर्थात श्रावण का महीना सुनने का महीना। क्या सुनने का महीना है? धम्म सुनने का महीना। धम्म श्रवण कालो अयम भदंता। सावन का महीना क्या है? प्राकृत में सावन के दो अर्थ है, महासावन, धम्म सावन। महासावन का अर्थ है आषाढ़ और भाद्रपद के बीच का महीना। धम्म सावन का अर्थ है बौद्ध सूत्रों का पाठ एवं धम्म श्रवण करना, सुनना। बौद्धों का वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ होता है और अगले दिन से पूरे सावन माह बौद्ध सूत्रों का सावन होता है, अर्थात श्रवण होता है, जिसे धम्म श्रवण कहा जाता है। माह सावन में धम्म का सावन होता है, यानी धम्म का श्रवण होता है, इसीलिए इस महीने का नाम श्रावण हुआ है। सम्राट अशोक ने धम्म सावन में बदलाव किए, अधिकारी नियुक्त किए तथा बड़े पैमाने पर धम्म सावन का कार्य जारी किए। शिलालेख में अशोक के धम्म सावन संबंधी कार्यों को अंकित पाएंगे आप। क्यों सावन का महीना ही धम्म सुनने का महीना है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 माह पश्चात सावन की पूर्णिमा को ही पहली संगीति आयोजित हुई थी। सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी में सम्राट अजात शत्रु के पोषण में बौद्ध इतिहास की यह महानतम घटनाओं में से एक है, जिसमें भगवान के वचनों को संग्रहित किए हैं। 500 अरहंत एकत्रित हुए थे। भगवान के वचनों के वह महान संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। यह संगीति 7 महीने चली थी। श्रावण महीना के दिन अरहंत महाकाश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का शुभारंभ हुआ था। इस संगीति में पहली बार भगवान बुद्ध के वचनों का 84,000 धम्म स्कंधों का संग्रह किया गया था। इसमें विनय का संगायन अरहत उपाली ने किया था और सुत्त का संग्रह आनंद ने किया था। त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक का प्रथम अस्तित्व बाद की संगीतियों में आया। पूर्व में यह प्रथम संगीति में ही समाविष्ट था। कालांतर में आषाढ़ पूर्णिमा से पावन संघ का वर्षावास शुरू होते ही सावन महीने की पूर्णिमा तक धम्म सूत्रों के अखंड संगायन की बुद्धिस्ट परंपराओं का सूत्रपात हुआ। बौद्ध देशों में यह परंपराएं आज भी यथावत जीवित है तथा अपनी उद्गम भूमि भारत में क्रमिक रूप से वापस लौट रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम।